अब हम सिंथेसिस ऑफ कीटोन देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with acetyl chloride to give ketones. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब एसिटिल क्लोराइड से होती है in a controlled way, then it will give ketones. कैसे होती है? अगेन देखिए, यहाँ पे भी जो कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज है, कार्बेन आयन की तरह बिहेव कर रहा है। मैग्नीशियम इज पॉजिटिवली चार्ज। और एसिटिल क्लोराइड में हम देखते हैं जो डबल बॉन्ड है दैट शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम एंड ऑक्सीजन बिकम्स डेल्टा नेगेटिवली चार्ज एंड कार्बन बिकम पॉजिटिव सेंटर। तो आर जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है कार्बन पे और आके अटैच हो जाता है। एंड सिमिलरली ये दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ OMgX लग जाते हैं। एंड इन फर्दर व्हाट वी हैव देर इज एलिमिनेशन, यहाँ पे एलिमिनेशन होता है और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इट विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोनिल बॉन्ड और this R and this R will be attached with these two carbons। और ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ जो हैलाइड है और क्लोराइड है ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इन दिस वे we will able to synthesize the ketones by Grignard reagents। ठीक है, आगे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। देखिए सिंथेसिस ऑफ एल्किल हैलाइड्स भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हैं। कैसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम सिंपल हेलोजन से कराएं। ठीक है, जब हेलोजन से आप कराएंगे तो अगेन क्या होगा, आर बिकम नेगेटिवली चार्ज। इस आर पे क्या आ जाएगा, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि ये आर नेगेटिवली चार्ज, ये आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, Cl2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो RCl बन जाता है, दैट इज एल्किल हैलाइड, और दूसरा क्लोरीन जो है MgX के साथ एसोसिएट हो जाता है। द सेम मेथड इज बीइंग फॉलोड इन दिस रिएक्शन आल्सो। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ एसिड देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ एसिड का मतलब हो गया यहाँ पे कि RMgX के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो उसके लिए हमें CO2 और HCl के साथ हम रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, HCl में H प्लस और Cl माइनस है, यहाँ पे आप देखिए तो। और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड में हमें पता ही है कि यहाँ क्या है, ग्रिग्नार्ड में वी हैव दिस द नेगेटिव सेंटर एंड दिस इज द पॉजिटिव सेंटर। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप COO और दिस पॉजिटिव H प्लस आयन गेट एसोसिएट एंड फॉर्म एसिड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसिड फॉर्म होता है एंड साइमल्टेनियसली देयर इज अ बाय प्रोडक्ट दैट इज MgClX। अब चलिए आते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड के सिंथेसिस के लिए हम जो केमिकल रिएजेंट्स यूज होते हैं दैट इज साइनाइड, HCN का यूज करते हैं हम। RMgX is the again Grignard reagent, react with HCN in the presence of H plus and H2O, the aldehyde will form। ठीक है, एल्डिहाइड फॉर्म होता है और एल्डिहाइड फॉर्म होने के साथ साथ क्या होता है कि ये R ग्रुप आपके इस कार्बन के साथ एसोसिएट होता है, देन दिस H प्लस आयन गेट ऑल्सो एसोसिएट विद इट एंड OH इज ऑल्सो देयर, नाइट्रोजन NH3 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, और एल्डिहाइड फॉर्म होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। डायरेक्ट एप्लीकेशन आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको एल्डिहाइड बनाना है तो व्हाट रिएक्शन यू विल राइट। तो यू नीड टू राइट अ सिंपल रिएक्शन डायरेक्टली विदाउट राइटिंग द मैकेनिज्म। ओके, then again synthesis of ketone with the help of different reagent, that is RCN। ठीक है, RMgX जब RCN से react करता है then it is also give corresponding ketone और again NH3 रिलीज होता है, MgOH और X बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब कभी भी ये साइनाइड से रिएक्शन हो रही है तो क्या चीज कॉमन है, रिलीज ऑफ अमोनिया इज कॉमन। ठीक है, अगर यहाँ पे HCN है तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर RCN है तो कीटोन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो R है, एक R तो ये आपके एल्डिहाइड ग्रुप का है, दिस इज द R।
ठीक है। और दूसरा जो H है, दिस इज फ्रॉम द रिएजेंट, HCN का H यहाँ पे है। अब जब यहाँ पे ये R है और ये R डैश है, तो क्या हो रहा है, R और R डैश के साथ में कीटोन बन रहा है। तो दीज आर बोथ सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन, लेकिन अगर हमने HCN लिया तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर RCN लिया तो कीटोन बनेगा। ठीक है, दिस इज वी शुड कीप इन आवर माइंड। देन अगेन रिएक्शन विद RnH2। ठीक है, RnH2 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है कि RmGx, as usual Grignard reagent we are using, here RnH2 is another reagent is there, तो ये क्या बनाता है, दिस इज फॉर्मिंग द RH, अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RnH2 से रिएक्ट करेगा, तो जो भी R ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लगा होगा वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बना लेगा अलॉन्ग विद द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद कम टू द लास्ट रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन विद एल्कोहल्स। RmGx रिएक्टिंग विद द एल्कोहल्स, यहाँ पे इथेनॉल से रिएक्ट किया गया है, तो इथेनॉल से रिएक्शन करने पे अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन बना हुआ है अलॉन्ग विद द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो दीज आर द सिंपल रिएक्शन जो आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स में पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे कवर की हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।